आज हम देखेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, देखते हैं। इट इज़ द फ्रीक्वेंसी, ये एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसे हम रिप्रेजेंट कर, ये किसमें रिप्रेजेंट होती है? रेडियन पर सेकेंड में होती है। क्लियर? वन साइकिल ऑफ द अल्टरनेट क्वांटिटी करस्पॉन्डिंग टू 2 पाई रेडियन, यानी एक साइकिल, जो अल्टरनेट की एक साइकिल होती है वो कहाँ तक होती है? 0 से लेकर 2 पाई करस्पॉन्डिंग टू 2 पाई रेडियन तक होती है। तो हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी को एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 पाई इंटू साइकिल पर सेकेंड से। हम लोग क्या करते हैं, को एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या हुआ? जैसे कि ओमेगा इज इक्वल टू हुआ 2 पाई इंटू साइकिल पर सेकेंड। क्लियर? हम जानते हैं साइकिल पर सेकेंड किसको रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम साइकिल पर सेकेंड जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई, तो हमने यही कॉपी कर लिया। और साइकिल पर सेकेंड जगह हम क्या ले सकते हैं? एफ ले सकते हैं। ये हमारा ओमेगा हो गया, यही दिया गया है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ओमेगा की यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड। क्लियर? अब हम एफ की जगह हम जानते हैं, वी नो डैट कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है? एफ इज इक्वल टू होता है 1/t। ये जो फ्रिक्वेंसी होता है वो टाइम पीरियड का क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है? तो हम एफ जगह हम क्या ले सकते हैं? 1/t ले सकते हैं। तो क्या हो गया? 2 पाई एफ जगह लिखा 1/t, ये मल्टीप्लाई है बीच में, ये क्या हो गया? 2 पाई/t। ओमेगा को हम इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? ये ओमेगा की यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकेंड। क्लियर? ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या हुई? एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि पर यूनिट टाइम में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हुआ? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हुई? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। और हम लोग क्या ले सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ द फेज ऑफ साइनसोइडल वेव फॉर्म इज कॉल्ड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या होती है? या दूसरी डेफिनेशन हो सकती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द फेज। फेज मतलब, फेज क्या हुआ? ये हमारा एंगल हुआ, फेज ऑफ साइनसोइडल वेव फॉर्म। साइनसोइडल वेव फॉर्म का जो फेज का चेंज की दर कहलाती है क्या? एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ये इसकी क्या होगी? ये इसकी क्या होगी? डेफिनेशन हो गई। क्लियर? एंगुलर फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। या हो सकती है, या ये ले सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फेज ऑफ साइनसोइडल वेव फॉर्म इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रेडियन पर सेकेंड से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। ये याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल में भी अप्लाई होते हैं। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। एफ की जगह हम क्या ले सकते हैं? 1/t। तो ओमेगा इक्वल टू क्या? 2 पाई/t। यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकेंड। क्लियर? फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है साइकिल पर सेकेंड। और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है? यानी पर यूनिट टाइम में जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। या हम ये कह सकते हैं साइनसोइडल वेव फॉर्म में एंगल का चेंज होने की दर क्या कहलाती है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाती है। थैंक यू।